अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की रोज़ाना वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। साउथ अल वकरा में एक नया हेल्थ सेंटर ओपन किया गया है। इसके साथ ही PHCC से रिलेटेड हेल्थ सेंटरों की तादाद 28 हो गई है। पहले साल इस हेल्थ सेंटर में 5000 लोगों की गुंजाइश होगी, जबकि दूसरे साल इसमें 10,000 लोगों तक की गुंजाइश बढ़ा दी जाएगी। इसकी जो सर्विसिंग टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक है और ये हेल्थ सेंटर 3000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है। रुवैस में समंदरी कस्टम डिपार्टमेंट ने 76 किलोग्राम नारकोटिक मटेरियल चर्स को कतर में स्मगलिंग करने में नाकाम बना दिया है, जो कि गाड़ी के फ्यूल टंकी में छुपा करके लाया जा रहा था, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट की नज़रों से नहीं बचा पाया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कतर में किसी भी तरह का जो नशीला पदार्थ होता है उसको स्मगलिंग करना बहुत बड़ा जुर्म यहाँ पर माना जाता है। इससे आपकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो है कुवैत से रिलेटेड, लेकिन ये काम कतर में भी होता है, इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर दे रहा हूँ। कुवैत में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 3 कुवैतियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, जिन्होंने मुख्तलिफ नेशनलिटी के डिफरेंट नेशनलिटी के 400 लोगों को कुवैत बुलाया, ऐसे होटल के नाम पर जिस होटल का वजूद ही नहीं था कुवैत में। इनमें से कई लोगों ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन में एक्सेप्ट किया है कि इन लोगों से 1500 दिनार लिया गया है कुवैत लाने के बदले, वीज़ा देने के बदले। दोस्तों, यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि वीज़ा लेने के टाइम में और पेमेंट के टाइम में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। वीज़ा लेने के लिए किसी अनजान आदमी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कतर में कल 217 लोगों को कोरोना के रूल को वायलेट करने पर इन सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है, जिनमें से 180 लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था, जबकि 34 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के रूल को वायलेट किया था। 3 लोगों के पास में एतराज़ ऐप नहीं था। HMC के डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने कहा है कि जिन लोगों को कंप्लीट वैक्सीन मिल चुकी है उन लोगों को हॉस्पिटल जाने का 29 गुना चांस कम है उन लोगों के मुकाबले में जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 6 सितंबर को पिछले 24 घंटों में 189 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 126 लोकल लोगों में जबकि 63 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 210 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए, जबकि कतर में अभी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 2275 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।